हम चर्चा करेंगे गृह अतिचार का वर्णन और जानेंगे गृह अतिचार क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में होम ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले गृह अतिचार होता क्या है ये जानते हैं हम। तो गृह अतिचार जब कोई व्यक्ति किसी घर को तोड़कर उसमें एंटर करता है या फिर उस घर में वो पहले से ही प्रेजेंट है बट उस घर में से एग्जिट करने के लिए वो उस घर को तोड़कर एग्जिट करता है, तो ऐसी ही घटनाक्रम को कहा जाता है गृह अतिचार करना। यानी कि एक लाइन में हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी घर को तोड़ने वाला व्यक्ति गृह अतिचार करता है। तो अब जानते हैं गृह अतिचार करने के क्या क्या प्रकार होते हैं। उससे पहले मैं आफ्ताब अंसारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल पर द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं कर रखा सब्सक्राइब, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर आपके लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। साथ ही आपको स्क्रीन पर जो भी सोशल नेटवर्क्स मिल रहे हैं देखने को, उन सभी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुल 6 प्रकार से गृह अतिचार बताए हैं कि किन किन तरह से गृह अतिचार हो सकता है। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि गृह अतिचार जब कोई व्यक्ति खुद या फिर किसी के बहकावे में किसी ऐसे स्थान पर या किसी ऐसे मार्ग से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो कि उस घर के मालिक के इंटेंशन में नहीं था, उस घर का जो मालिक है उसकी नॉलेज में नहीं था। ठीक है, यानी कि या तो वो खुद या फिर किसी के बहकावे में आ गया, ठीक है, और उस घर में एंट्री कर रहा है जिसमें उसका मालिक नहीं चाहता कि वो एंट्री करे। तो ऐसी स्थिति में वो गृह अतिचार कर रहा है क्योंकि वो उस घर का मौजूदा मालिक है, उसके इंफॉर्मेशन के बगैर ही उस घर में एंट्री कर रहा है और या तो उसमें से बाहर निकल रहा है। तो ऐसी ही सिचुएशन को कहा जाता है गृह अतिचार करना। ठीक है, दूसरा जो इसमें है, यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि जिस रास्ते से वो उस घर में एंट्री कर रहा है या फिर उस बिल्डिंग में एंट्री कर रहा है वो इल्लीगल ऑफेंस है। अब क्योंकि वो किसी के उकसाने पर ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, या फिर वो जान बूझ कर ऐसा काम कर रहा है, तो वो एक ऑफेंस होगा। अगर वो किसी भी घर में किसी की दीवार के माध्यम से एंट्री कर रहा है, इमारत पर चढ़कर उस पे एंट्री कर रहा है, तो भी ये एक तरह से गृह अतिचार होता है, गृह अतिचार कहा जाता है, ये एक ऑफेंस होता है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि भाई अब वो किसी बिल्डिंग में चल रहा है, वहां पे खिड़की के माध्यम से एंट्री कर रहा है, बट पोजीशन में वो जिसकी बिल्डिंग है, जिसकी पोजीशन में है वो बिल्डिंग, उसको नॉलेज नहीं है कि कोई व्यक्ति उसके घर में एंट्री कर रहा है, तो ये एक ऑफेंस बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब तीसरा मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि यदि कोई व्यक्ति है जो किसी ऐसे रास्ते से एंटर या बाहर करता है, जैसा कि हम सभी में जानते हैं कि गृह अतिचार तभी होता है जब वो या तो घर में एंट्री करे या घर से एग्जिट करे, तभी वो गृह अतिचार होगा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन पे वो घर जिसकी पोजीशन में है उसको नॉलेज नहीं है, बट कोई अनदर पर्सन उस घर का दरवाजा खोलता है, ठीक है, और किसी अनदर पर्सन को उस घर में एंट्री देता है, तब भी ऐसी सिचुएशन पे वो गृह अतिचार होगा। गृह अतिचार होगा, हाउस ट्रेसपास उसको कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो घर का मालिक है, जिसकी पोजीशन में वो घर है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है उस दरवाजे को खोलना या उस व्यक्ति को एंट्री देना। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट हम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी घर का ताला खोलकर या उस ताले को तोड़कर बाहर निकलता है या फिर उस घर में एंटर करता है, तब भी वो गृह अतिचार होता है, जो कि नॉर्मल है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिना किसी की अनुमति के आप किसी घर का ताला नहीं तोड़ सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, जो कि हाउस ट्रेसपास के अंदर ही आता है। अब पांचवा, यदि कोई व्यक्ति
किसी के घर में एंटर करता है और एंट्री ना मिलने पर वो उसको आपराधिक बल के माध्यम से एंट्री करना चाहता है या उस पर हमला करता है या फिर उसको धमकी देता है और ऐसा एक मोमेंट क्रिएट करता है जिससे कि वहां पे एक पैनिक मोमेंट बन जाता है और वहां पे वो एंट्री कर लेता है, तब भी उसको हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस भी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब लास्ट पॉइंट है कि यदि वह व्यक्ति किसी ऐसे मार्ग से एंट्री या एग्जिट करता है जिसके बारे में वो जानता है, ठीक है, बट क्योंकि वो जानता है लेकिन उसको उकसाया गया है, तब भी वो क्या होगा, हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। गृह अतिचार के अंदर ही वो भी सिनेरियो आएगा। अब यहाँ पर एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो कि आपराधिक बल या हमला करके या धमकी दे करके हम एंट्री करते हैं, तो वो भी क्या है, गृह अतिचार का ही एक पार्ट है, हाउस ट्रेसपास उसको कहा जाता है। यहाँ पर एक लैंडमार्क केस है जिसमें अदालत ने कहा कि उससे पहले जो इस केस का नाम है मैं आपको बता देता हूँ, पुल्ला भोटला चिन्या है इस मामले का नाम, इस केस का नाम जो है। अब इसमें क्या कहा, इसमें न्यायालय ने कहा जिस पशुशाला में कृषि के उपकरण रखे जाते हैं, अगर उसे तोड़ना या फिर उसे तोड़कर अगर हम एंटर करते हैं तो ये वही माना जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा जैसा कि किसी घर को तोड़कर वहां पर रखा गया सामान उठाया गया हो। इसके अलावा घर में प्रवेश करने के लिए दीवार में चढ़ना या उसमें छेद करना, या घर में प्रवेश करने के लिए खिड़की का उपयोग करना, या घर में प्रवेश करने के लिए गार्ड को या फिर जो भी वहां का द्वारपाल है उस पर हमला करना, उसको धमकी देना, ये सारा ऑफेंस जो है आईपीसी की सेक्शन 453 के अनुसार माना जाएगा और इसमें जो दंड दिया जाएगा 2 साल या उससे अधिक अवधि तक के लिए उसको दंड दिया जाएगा, या फिर जुर्माने के रूप में उससे रुपए भी लिए जाएंगे, या हो सकता है दोनों उससे लिया जाए। तो ये एक केस था जो कि हाउस ट्रेसपास को दर्शाता है, उसमें क्या पनिशमेंट है वो बताता है। और यहाँ पर हमने डिस्कस करा कि किन किन तरह से हाउस ट्रेसपास हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई, वीडियो में टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर अभी भी कोई डाउट है देन आप मुझे ये मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। आई होप मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, या फिर आपको और भी इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनवानी हो या क्वेश्चंस हो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।